कोई है घर पे? अंदर ले आओ। मैडम, आपका ऑर्डर है। हाँ तो यहाँ रख दे। जी मैडम। क्या खड़ा क्यों है? ऑर्डर रख दिया ना तो जाओ अब। मैडम पेमेंट कर दीजिए, आपका ये ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी है। हे भगवान, एक तो ये भी ना कुछ भी ऑर्डर कर देते हैं और मुझे बताते भी नहीं है कि पैसे दिए हैं या नहीं दिए। कितने हुए वैसे? 1 मिनट, अभी देख के बताता हूँ। पवित्रा, आपके 510 रुपये हो गए। 1 मिनट, क्या बोला तुमने? मैंने तो इतना ही बोला कि 510 रुपये हो गए। उससे पहले क्या बोला? उससे पहले तो मैंने आपका नाम लिया था। पवित्रा नाम है ना आपका? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? सभी लोग आपको पवित्रा नाम से बोलते होंगे, तो इसमें दिक्कत क्या है? आपको पवित्रा नाम से कोई प्रॉब्लम है क्या? और जब आपका नाम ही यही है तो आपको तो आपके नाम से ही जाना जाएगा ना। हाँ ठीक है, माना मुझे कि सब मुझे मेरे नाम से बुलाते हैं, लेकिन तेरी इतनी औकात नहीं है ना कि तू मुझे मेरे नाम से बुलाए। तू मुझे मैडम बुला या पवित्रा जी करके बुला, पवित्रा बोलकर नहीं, समझा? पार्सल देने आया ना, पार्सल रख यहाँ और निकल यहाँ से। ज़्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। देखिए, जब आपका नाम ही पवित्रा है तो आपको सभी लोग पवित्रा नाम से ही बोलते होंगे, इसमें दिक्कत ही क्या है? देखिए, इंसान को उसके नाम से जाना जाता है, तो इसलिए मैंने भी आपको आपके नाम से बोला। तो इस बात से मुझे तो नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। मैंने तो आपको आपके नाम से बुलाया है। ऐसा नहीं है कि तू कुछ ज़्यादा जुबान चला रहा है मेरे सामने। हाँ, कंप्लेन करूँ क्या तेरी अभी? एक तो बात करने की तमीज़ नहीं है, ऊपर से मुझे ज्ञान सिखा रहा है। देखिए मैडम, आपको इज्जत इतनी ही प्यारी है ना, तो आपको दूसरों के साथ भी इज्जत से पेश आना चाहिए। और अगर आप भी इज्जत डिजर्व करते हैं ना, तो दूसरे लोग भी इज्जत ही डिजर्व करते हैं, ना कि ऐसे बेइज्जती। और जितनी आप लोगों को इज्जत प्यारी है ना, उतनी ही सामने वालों को भी इज्जत प्यारी होती है। मुझे लगता है तू जानता नहीं है मुझे, है ना? तभी इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है मुझसे। वैसे तो तेरी कोई औकात नहीं है कि तू मेरे सामने खड़ा होकर बोल सके, पर फिर भी तू सामान लेकर आया ना, इसलिए तेरी बकवास सुन रही हूँ, समझा? अरे मैडम, इसमें जानने वाली कौन सी बात आ गई? और मैंने तो आपको पहले भी बोला है ना, अगर आपको इज्जत चाहिए तो आपको पहले दूसरों को इज्जत देनी आनी चाहिए। और ऐसे लोगों की समाज में कोई इज्जत नहीं होती जो दूसरों की इज्जत नहीं समझते, उनकी बेइज्जती करते हैं। कंप्लेंट डालूं क्या तेरी? कि तू कस्टमर से कैसे बात करता है, उनका नाम लेकर बात करता है, तुझे 2 पैसे की तमीज़ तक नहीं है उनसे बात करने की। कर दूं क्या कंप्लेन? मैडम, मैंने आपका नाम लिया है, मैंने कोई बड़ा क्राइम नहीं किया है। और अगर आपको लगता है मैंने कोई बहुत बड़ा क्राइम करा है तो आप मेरी कंप्लेन कर सकती हो। मैं जब से यहाँ पे आया हूँ ना, मैं तब से नोटिस कर रहा हूँ आप तू तड़ाक करके मुझसे बात कर रही हो, जबकि मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूँ। मुझे तो ऐसा ही लगता है, इस घर में जितने भी डिलीवरी वाले आते हैं ना, उनसे आप ऐसी बात करते होंगे तू तड़ाक करके। आपको पता है मैडम, हम दिन रात मेहनत करते हैं, ना ही धूप देखते हैं ना ही बारिश देखते हैं। आप लोगों के लिए हम दिन रात सर्विस करते हैं, और आप लोग हो कि हमारी थोड़ी सी भी इज्जत नहीं रखते। मैडम, हम लोग ना इतनी धूप में आपके लिए ऑर्डर लेके आते हैं, और आप लोग हमें एक गिलास पानी भी नहीं पूछते। और कुछ कस्टमर तो ऐसे भी होते हैं कि अपना ऑर्डर ना गेट पे लेने भी नहीं आते। और मैडम, मैं आपको बता दूं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम की वैल्यू होती है। हमारे काम की भी वैल्यू है, लेकिन आप लोगों की नज़र में हमारे काम की कोई वैल्यू नहीं होती। आप लोगों को तो यही लगता है कि हम छोटे लोग हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं है। मैडम, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि लोग हमारी इज्जत करें और हमारे काम की भी इज्जत करें। और मैं मानता हूँ कि आपने मुझे इस काम के पैसे दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मुझको ख़रीद लिया है। मैडम, जैसे आपने अपना सामान मंगाया ना, वैसे ही मैंने आपको आपका सामान ला के दिया है। मैडम, आपने मेरे काम के पैसे दिए हैं मुझे, ना कि कोई खैरात के। आपका बिहेवियर देखने के बाद मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हम जैसे लोग जो भी यहाँ पे आते हैं ना, आप उनकी बेइज्जती करती होंगी। सबसे ज़्यादा बुरा मुझे इस बात का लगा कि आप अपना पार्सल लेने गेट तक नहीं आई, और मैं आपका पार्सल लेके आपके घर तक आया, उसके बाद भी आपने मुझसे तू तड़ा करके बात की। हाँ भैया, आप सही बोल रहे हो। मैं यहाँ जो भी डिलीवरी वाले आते हैं उनसे ऐसे ही बात करती हूँ, और मैंने कभी ये सोचा भी नहीं कि मेरे इस बर्ताव के कारण उनको कितना दुख पहुँच रहा होगा। मुझे किसी के साथ इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। आखिर सभी अपना काम कर रहे हैं, कोई छोटा तो कोई बड़ा।
मुझे ध्यान रखना चाहिए कि हर इंसान की इज्जत है और उसके काम की इज्जत है। और आपने बहुत कम शब्दों में मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। मुझे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी आपसे। आपसे ऐसे बात करने के लिए आई एम सो सॉरी। मैं आगे से ध्यान रखूँगी। और आपने मुझे समझा दिया है कि आप लोग कितनी मेहनत करते हो, धूप में बारिश में आप लोग हमारे लिए दौड़े दौड़े चले आते हो। हमारा क्या है, हम तो बस एक ऑर्डर करते हैं और बैठ जाते हैं अपने घर में। हमारा क्या है, हम तो एक ऑर्डर करते हैं और बैठ जाते हैं अपने घर में, लेकिन हमारे उस ऑर्डर को हम तक पहुंचाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। ध्यान रखना चाहिए कि आपकी भी अपनी एक इज्जत है, आपके काम की भी इज्जत है। मुझे तो ये एहसास ही नहीं था कि मैं सबसे कैसे तू तड़ाक करके बात करती हूँ। पर मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद मैं किसी से भी ऐसे बात नहीं करूँगी। अगर मुझे इज्जत करानी है अपनी, तो मैं सामने वाले की भी उतनी इज्जत करूँगी। आई एम सॉरी भैया, मैं ध्यान रखूँगी आगे से। कोई बात नहीं मैम, मुझे अच्छा लगा कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, वरना बहुत से लोगों को तो अपनी गलती करने के बाद भी एहसास नहीं होता। और कुछ लोग तो इस हद तक बदतमीज़ होते हैं कि हम उनका ऑर्डर उनके घर तक पहुंचा भी देते हैं। ऑर्डर लेने के बाद भी वो हमें पेमेंट नहीं करते, उल्टा हमारी कंप्लेन कर देते हैं। और इस वजह से कंपनी वाले हमारी आईडी बंद कर देते हैं। उसका फ़र्क उनको तो नहीं पड़ता, लेकिन उसका फ़र्क हमें पड़ता है, हमारी फैमिली को पड़ता है। हम दिन रात भूखे पेट काम करते हैं, उनको थोड़ी ना पता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं। और मैडम, अच्छा लगा आपको आपकी गलती का एहसास हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आप किसी के साथ में ऐसा नहीं करोगे। ठीक है भैया, मैं आपके पैसे दे देती हूँ, ये लो। लेकिन मैडम, आपके तो 510 रुपये होते हैं, पर ये तो 1000 रुपये हैं। कोई बात नहीं भैया, आप रख लो। आप लोग इतनी मेहनत करते हो, इतना तो हक आपका बनता है। और वैसे भी बाहर बहुत सर्दी है, कुछ खा पी लेना अपने लिए। धन्यवाद मैडम, भगवान आपको खुश रखे। बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों की मजबूरी समझते हैं। अरे नहीं भैया, आपको धन्यवाद कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए कि आपने मुझे इतनी बड़ी सीख दे दी। ठीक है मैडम, अब मैं चलता हूँ।